एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी बैठे हुए थे। तब शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में प्राणी संसार की मोह माया में इतना फंसता जा रहा है कि उसे अपने लोक परलोक, धर्म, उद्देश्य आदि के विषय में कुछ भी याद नहीं है। अतः शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि वह कोई ऐसा उपाय करे कि जिससे कलयुगी जीवों का कल्याण संभव हो। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए कि शौनकादि 88,000 ऋषियों, तुमने जो बात कही है वह बहुत उत्तम है, जिसमें सबका कल्याण छिपा है। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। एक बार राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि आज से 7वें दिन राजा की मृत्यु हो जाएगी। अतः राजा परीक्षित ने गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया था। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा कहना प्रारंभ किए थे, उस समय उनके पास देवता आए और उनके हाथ में अमृत का कलश था और कहने लगे कि हे महाराज, आप ये हमें श्रीमद् भागवत कथा दे और ये अमृत कलश आप ले लें। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, आपके इस अमृत कलश को पीने से प्राणी जीव मात्र अमर हो सकता है, परंतु श्रीमद् भागवत कथा अमृत को सुनने से सिर्फ मनुष्य ही अमर नहीं होगा, बल्कि वह आवागमन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अतः ये अमृत कलश आप श्रीमद् भागवत स्वरूपी अमृत से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। तब देवता निराश होकर अपने स्थान को पुनः लौट जाते हैं। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि सनकादि ऋषियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया था तथा कथा विधि का वर्णन भी किया था। अतः शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि नारद जी तो कभी एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक रुकते ही नहीं, तो उन्होंने 1 सप्ताह तक कथा को कैसे श्रवण किया होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, एक बार नारद जी भ्रमण करने पर निकले थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जवान स्त्री विलाप कर रही है। उसके पास में 2 बालक मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। तो नारद जी ने उस स्त्री के पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम किस बात से इतनी दुखी हो और तुम्हारे पास में ये 2 वृद्ध अवस्था में कौन लेटे हुए हैं। तो उस स्त्री ने नारद जी से कहा कि मैं भक्ति हूँ और ये 2 बालक मेरे पुत्र, जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। मैं द्रविड़ देश में जन्म लिए हूँ और कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ। कुछ दिन दक्षिण में रही, फिर गुजरात पहुँचने पर मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन अब मैं जब वृंदावन में आई हूँ तो पुनः तरुण हो गई हूँ। परंतु मैं तो तरुण हो गई, पर ये मेरे बालक ज्ञान और वैराग्य मूर्छित गिरे पड़े हैं। अतः आपसे विनती है कि इनके मूर्छा जागने का कोई कृपा करके उपाय करें। और ये कितनी लज्जा की बात है कि मैं माँ होकर तरुणी हूँ और ये मेरे बालक होकर वृद्ध हैं। तब उस स्त्री ने नारद जी से हर प्रकार से विनय प्रार्थना की कि आप हमें कोई उपाय सुनाएं जिससे हमारे
इन दोनों पुत्रों की मूर्छा जाए। आप तो एक संत हैं और संतों का कार्य ही होता है व्यक्ति का मार्गदर्शन करवाना। तो कृपा करके कोई उपाय करें जिससे हमारा कल्याण हो। इतना सुनकर नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि वृंदावन भक्ति का प्रमुख स्थान है, इसलिए यहाँ भक्ति वृंदावन में आकर तरुणी हो गई है। इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य का कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए वर्तमान समय में ज्ञान और वैराग्य का कोई महत्व ही नहीं रह गया, अतः ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। नारद जी ने भक्ति की महिमा का वर्णन करके भक्ति महारानी को धीरज बंधाया और ज्ञान और वैराग्य को जगाने का भी प्रयास किया, पर ज्ञान और वैराग्य रहे वो उठे ही नहीं। अतः नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को गीता का पाठ सुनाया, वेद मंत्रों का उच्चारण किया, पर कोई लाभ नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई। कहा, नारद, ये बिना सत्संग के नहीं उठेंगे, तथा सत्संग के माध्यम से जगाने के लिए किसी साधु की खोज करो। अतः नारद जी ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि उन्हें कोई ऐसा साधु नहीं मिल रहा जो ज्ञान और वैराग्य को सत्संग करवाकर जगा देवे। तब सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, भगवान सभी भक्तों में आप स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करिए। श्रीमद् भागवत कथा वर्तमान समय में सबसे उत्तम है।